हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा, मैंने 2 पाइल्स क्रिएट की है। ठीक है, तो पाइल 1 वो लोगों के लिए है जो सिंगल है और मैरिज करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं देखने वाली हूँ कि आपकी मैरिज किनसे होगी और कब मैनिफेस्ट हो रही है। पाइल 2 जिन लोगों का डाइवोर्स हो गया है और रीमैरिज करना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए पाइल 2 से देखूंगी कि उनकी मैरिज के चांसेस हैं नहीं हैं, और अगर है तो कब पॉसिबल है, उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे हो सकते हैं, क्या पर्सनालिटी हो सकती है और कैसी रहेगी आगे मैरिज। पाइल 1 के लिए मैं ये वाला डेक इस्तेमाल कर रही हूँ और पाइल 2 के लिए मैं कोई दूसरा जो डेक है मेरा टैरो का, मैं वो इस्तेमाल करूँगी। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपनी कुंडली दिखवाने के लिए, टैरो सेशन बुक करवाने के लिए और टैरो सीखने के लिए, कैंडल स्पेल करवाने के लिए या किसी भी प्रकार की स्टोन परचेज करने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि के नाम से वहाँ पर मेरी आईडी है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव एनर्जीज में रहना है आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 वालों के लिए उनकी मैरिज कब मैनिफेस्ट हो रही है और ये मैरिज लव होगी, अरेंज होगी, सब कुछ मैं देखने की कोशिश करूंगी इस रीडिंग में। जजमेंट फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड है द टावर, द डेविल। ओके, टावर देख के आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों आया है? कैप्रिकॉर्न यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मुझे एक कार्ड चाहिए 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करने के लिए। थैंक यू। नाइट ऑफ वैंड्स। ओके, क्या पर्सनैलिटी हो सकती है, क्या कुछ हो सकता है और क्या जान सकते हैं हम पाइल 1 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कुछ डिटेल हम जो जान सकते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द सन भी आ गया है हमारे पास। बहुत अच्छी रीडिंग निकल करके आई है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कार्ड और आ गया है द लवर्स। इसकी कमी थी। रीडिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ, बट जिन लोगों के साथ रेजोनेट हो वही इस चीज़ को लेना है। बस मैं कुछ कार्ड और निकालूँ और रीडिंग पूरी स्टार्ट करती हूँ और कुछ जो बता सकते हैं। नाइट ऑफ कप्स, एंड द मैजिशियन, एंड बॉटम में वी हैव द एम्परर। मिथुन राशि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मकर राशि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है मुझे और मेष राशि स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है।
वैसे तो सभी साइन है यहाँ पर, फायर साइन है, अर्थ है, एयर है, वाटर साइन है, सारे ही साइन यहाँ पर अवेलेबल है। बट जो स्पेशली निकल करके आया मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। सो पाइल 1 वाले जो मैरिज करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि उनकी मैरिज किनसे होगी आखिर, और कैसा रहेगा उनका लाइफ पार्टनर, कौन हो सकता है। देखो, पहली चीज़ तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी ऑफ पीपल के लिए मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आएंगे जो आपके लिए सर्व नहीं करता है, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग पाइल 1 चूज करके इस रीडिंग को देखकर ये सोचने वाले हो, मैं यहाँ पर अगर रेशो की बात करूँ तो 80% लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि एक जो सबसे खराब, सबसे वर्स्ट वाली जो रिलेशनशिप्स होती है, जो काफ़ी लड़ाई झगड़े, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और आपको एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस दे करके जाती है, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। उस रिलेशनशिप से आपको बाहर आना है। जब आप उस रिलेशनशिप से बाहर आएंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे और आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी। लेकिन ये मैरिज आपके लिए अरेंज मैरिज होगी, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो सिंगल हैं लेकिन थर्ड पार्टी से डील कर रहे हैं और नहीं चाहते कि इस भसड़ में पड़े कि एक इधर से खींच रहा है उसको, एक इधर से खींच रहा है, आप दोनों में एक व्यक्ति को लेकर के लड़ाई हो रही है दो लोगों के बीच में। और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर यही गाइड कर रहा है कि इस दलदल से, इस कीचड़ से आपको बाहर निकलना है। ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है, ये चीज़ आपको सर्व नहीं करती है और आप अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो पार्टनर है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, वो बहुत डोमिनेटिंग है, वो आपको मेंटली फ्रस्ट्रेट कर रहा है। मैं कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फिजिकली फ्रस्ट्रेशन भी देख रही हूँ। आपको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, आपको फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है। तो आपको यहाँ पर यूनिवर्स यही गाइड करना चाहता है कि ऐसे खराब रिश्ते से निकलने की आपको ज़रूरत है। अगर आप इस बुरी चीज़ से, बुरे अनुभव से और एक खराब असफल रिश्ते से बाहर निकलते हैं तो आपके लिए एक बेटर लाइफ, बेटर पार्टनर वेट कर रहा है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ये बात अच्छी ना लगे, बहुत तकलीफ हो आपको इस चीज़ से निकलने में, लेकिन ये आपके लिए बेस्ट है। इससे बेस्ट आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है और यही चीज़ मुझे गाइड भी की जा रही है आप लोगों को बताने के लिए। बहुत सारे लड़ाई झगड़े, बहुत सारा एंजाइटी, हेल्थ इश्यूज, डिप्रेशन, थर्ड पार्टी इशू, क्या कुछ नहीं आप एक रिलेशनशिप में डील कर रहे हो करेंटली। अगर आप ये सोच के इस रिश्ते में रह रहे हो कि समहाउ आप सरवाइव कर जाओगे और इस लड़ाई को जीत जाओगे, ट्रस्ट मी गाइस, आप लोग नहीं जीतने वाले हो। एट द एंड आप हार जाओगे। जितना नुकसान आपने अभी झेला है अभी तक, चाहे आपका 2 साल का रिलेशन हो, आपका 8 साल का, 10 साल का रिलेशन हो, लेकिन अगर इस चीज़ को आप जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना ही 2 गुना 10 गुना आपको ये तकलीफ़ें और इसका जो अब तक आपने झेला है उसका 10 गुना आपको आगे झेलना पड़ सकता है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि मैं आपके साथ न्याय करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपके साथ जस्टिस करना चाहता हूँ। मेरे पास जस्टिस का कार्ड है, मेरे पास जजमेंट का कार्ड है, मेरे पास द सन है, हैप्पी फैमिली यानी कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो कि एक नई शुरुआत के बारे में बताता है, द मैजिशियन का कार्ड है, लवर्स का कार्ड है जो हाईली 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 सजेस्ट करता है कि आप इस कीचड़ से जब निकलोगे तो आपके लिए, आपकी लाइफ में एक बेस्ट ऑप्शन आ रहा है जो आप डिजर्व करते हैं। इस कीचड़ में, इस दलदल में आपके लिए कुछ भी नहीं रखा है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोशिश करूँगा, मैं फिर भी रहूँगा, मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगी, मैं अपना पूरा एफर्ट दूंगी, बट ट्रस्ट में यहाँ पे आपके एफर्ट देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप अपना समय, अपनी हेल्थ
सब कुछ दाव पर लगा रहे हो, अपना करियर दाव पे लगा रहे हो, अपने आप को अपने दाव पर लगा रखा है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ इंतज़ार कर रही है, ट्रस्ट में आपके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ इंतज़ार कर रही है। सिर्फ आपको एक कदम लेने की ज़रूरत है कि इस डिज़ास्टर भरे रिलेशनशिप से आपका एक्स है या करंट आप उसके साथ कनेक्टेड हो, वॉटेवर पीपल, जो भी बंदा है, वॉटेवर पर्सन, बाहर निकल जाओ। ये आपके लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये आपके लिए। आपको ऐसा लगता है मैं अपनी फैमिली की पसंद से अगर करती हूँ तो क्या पता मैं खुश रह पाऊँगा, नहीं रह पाऊँगा। हो सकता है आपको स्टार्टिंग में समय लगे, आपको एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो, आपको एडजस्ट करने में थोड़ा सा समय लग सकता है। हो सकता है वो एकदम से आपके मन में किसी के प्रति वो प्यार, वो प्रेम ना उमड़ पाए, लेकिन डे आफ्टर डे जैसे ही समय बीतेगा, चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, आप देखोगे कि आप उस चीज़ में खुशी महसूस करोगे। आप ये देखोगे कि अपने आप को जब पीछे मुड़ कर के आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने सही डिसीजन लिया और वो सच में वो चीज़ मुझे सर्व नहीं करती थी, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बनी थी, मैं उस चीज़ के लिए नहीं बना था। मेरी लाइफ में ये बेटर चीज़ लिखी हुई थी और मैंने बिल्कुल करेक्ट डिसीजन लिया। और मैं आपको यहाँ एक चीज़ हाईली गाइड करना चाहती हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि मैं दीदी की या मैम की रीडिंग सुनने के बाद भी मैं गलत डिसीजन लेता हूँ कि नहीं, मुझे तो आपने जिद पकड़ रखी है कि मुझे इसी रिलेशनशिप में रहना है, मुझे नहीं करना कुछ, मैं कोशिश करूँगा, अपना 100% दूँगा, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ेगी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करना पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, लेकिन अगर आपको इसमें से कुछ गाइडेंस मिलती है तो व्हाई नॉट, आपको ज़रूर लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि अब आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, देन आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं रीडिंग बीच में आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैंने अपना टैरो सेशन के चार्जेस चेंज किए हैं। रीज़न ये है कि जो चार्जेस थे 1200 रुपीज़ पर सेशन में चार्ज करती थी अपने टैरो की, जिसमें मैं क्लाइंट को ये सुविधा देती थी कि वो मुझसे 4, 5, 6 जितने प्रश्न उनके मन में हैं, जो भी दुविधा उनके मन में है, वो मुझसे पूछ सकते हैं। बट क्या होता था ना, सब लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाते। कुछ लोगों के लिए 1200 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती है। तो इस बार मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं 199 यानी कि मात्र 199 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से सेशन लूँगी। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा या बंदी ऐसी है जो 1200 रुपये नहीं पे कर सकते हैं, वो पर क्वेश्चन यानी कि एक प्रश्न पूछना हो आपको, 2 प्रश्न पूछना हो, उसके हिसाब से आप पे कर सकते हैं। जिन्हें एक प्रश्न पूछना है वो 199 रुपये देकर भी अपना प्रश्न पूछ पाएंगे। और मैंने ये सब आप लोगों के लिए किया है और अब मैं इस चीज़ को कंटिन्यूस रखने वाली हूँ। अब मैं प्राइस चेंज नहीं करूँगी होपफुली। तो ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। कमिंग बैक टू द रीडिंग, नेक्स्ट जो सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, कुछ 20% लोग ऐसे यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो अपनी लाइफ में बहुत हार्डशिप फेस कर रहे हैं करेंटली। और एक रिलेशनशिप है, कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप कार्मिक है, बट कुछ लोगों के लिए ये ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो अभी जिस रिश्ते में आप हो, करंट आपका लवर हो सकता है या एक्स, जो भी है, आपको बेटर पता होगा कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हो। आपने बहुत सारी बुरी चीज़ें फेस की है, ये रिलेशनशिप उस तरीके से वर्क नहीं किया जिस तरीके से इसको एक्चुअल में करना चाहिए था, बट ये नहीं किया। काफ़ी लड़ाई झगड़े हुए, कोई थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई सडनली, बहुत सारी चीज़ें आपने फेस की है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक तो आपका पार्टनर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहा, अभी भी रह रहा है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट समय के साथ मुझे ऐसा लगता है कि वो
आगे चल के आपको मैरिज के लिए ज़रूर पूछेंगे, लेकिन इसके लिए ना पेशेंस बहुत चाहिए आपको। अगर आप सोच रहे हो कि ये अभी हो जाएगा, मुझे अभी होता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ईयर के एंड में होता दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर भी दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट ईयर के एंड में भी कुछ लोगों के लिए मैरिज मैनिफेस्ट होती हुई दिखाई दे रही है। डेफिनेटली ये बंदा कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, और फिज़िकली आपकी अपीयरेंस शायद इतनी अच्छी है कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हैं, लेकिन इनकी आपके पास आने की जो स्पीड है वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ ना, बहुत स्लो है। तो आप कुछ भी एकदम से नहीं मैनिफेस्ट कर सकते हो, या एकदम से नहीं सोच सकते हो कि अभी ही सडन वो आपके पास आ जाएंगे, नहीं आने वाले। बहुत कम रेयर लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि दिस ईयर के एंड में वो चीज़ हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो है उन लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ईयर के नेक्स्ट ईयर के एंड तक भी ये चीज़ जा सकती है। लेकिन मैनिफेस्टेशन आपको करना नहीं छोड़ना है। आप में से जो भी लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए उसको। उसमें आपकी जो भी डायरी मेंटेन कर रहे हैं या अफर्मेशंस लिख रहे हैं, उसमें आप पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। हमारा रिलेशनशिप हील हो गया है, हम दोनों साथ में हैं, हम मैरिज कर चुके हैं, या हमारी मैरिज होने वाली है, या ऑलरेडी हमारी मैरिज हो चुकी है। आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। जो भी आपको बोलना है वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो थर्ड पार्टी से लात घुसे खाने के बाद आपके पास आएंगे, यानी कि इन्हें ठोकर लगने की दरकार है। इन्हें जब ठोकर लगेगी ये दुनिया देखेंगे, इनके साथ चीज़ें होगी, इनके साथ जो भी धोखे धड़ियाँ और लोगों के असली चेहरे जब इनको पता चलेंगे तभी आपके पास आएंगे। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर लव मैरिज देख रही हूँ, लेकिन अगर आप सोच रहे हो ये आपके लिए काफ़ी इजी होने वाला नहीं होने वाला है। इनके पेरेंट्स इजीली नहीं मानने वाले, ठीक है। इनके फादर स्पेशली, मुझे यहाँ फादर फिगर दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा रूड है। उनको मनाने में और कास्ट वगैरह का जो इशू बीच में आएगा उसको सॉल्व करने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, बहुत सारे आपके पार्टनर को भी इक्वली करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल हो पाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। पहले कुछ नखरे वगैरह भी इनके चलेंगे, या फिर हो सकता है आपके नखरे चले कि अब जब ये आते हैं आपके पास तो आप नहीं एक्सेप्ट करते हो कि नहीं ठीक है, जब मैंने किया था तब तो तुमने एक्सेप्ट नहीं किया था, और अब जब तुम्हें सब तरफ से लात पड़ी है तो तुम घूम फिर के मेरे पास में आ गए हो। आप उस तरह की एनर्जी में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज, ये थी पाइल 1 वालों के लिए रीडिंग। लिब्रा भी यहाँ पर मुझे स्पेशली में दिखा है। अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और पर्सनल सेशन लेने के लिए, रीडिंग करवाने के लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय। हेलो एवरीवन, पाइल 2 वालों के लिए करने वाली हूँ मैं अब रीडिंग। पाइल 2 उन लोगों के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ जो डाइवोर्स्ड है या सेकंड मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं देखना चाह रही हूँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है सेकंड मैरिज की, और अगर है तो क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैसा कुछ उनका फ्यूचर स्पाउस हो सकता है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपका मन हो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना हो तो आप वहाँ भी कर सकते हैं, 111 वर्ल्ड टैरो बाय भूमि, वहाँ पर मेरी इंस्टा आईडी है, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको नीचे मिल जाएगी उसकी लिंक इंस्टा की। साथ ही मुझे आप लोगों के साथ एक बात और शेयर करनी थी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले। मैं पहले टैरो का जो सेशन था वो मेरा 1200 रुपीज़ था। आई थिंक टैरो कम्युनिटी के हिसाब से देखा जाए तो फिर भी कम ही है, अगर बाकी लोगों के मुकाबले 5000 10,000 भी लोग ले रहे हैं यहाँ पर, और कुछ सस्ता भी कर रहे हैं, बट मेरा 1200 रुपीज़ था और काफ़ी लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने अब फाइनली सोच लिया है कि मैं पर
क्वेश्चन के हिसाब से चार्ज करूंगी। और इस बार मैंने जो रेट रखे हैं वो काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है, यानी कि 199, यानी कि 199 रुपये में कोई भी आप अपना एक प्रश्न पूछ सकते हो। ज़्यादा पूछना हो तो आप बढ़ा सकते हो उसको अपने अकॉर्डिंगली। मैंने ये रेट इसलिए रखे हैं ताकि जो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे, अब भाई एक समय पे नहीं हो पाता 1200 रुपीज़ का सेशन बुक, तो हो सकता है किसी के मन में एक प्रश्न हो, 2 प्रश्न हो, तो वो अपने पूछ सकते हैं। ये आप लोगों के साथ शेयर करना था। कुंडली दिखवाना है, स्टोन परचेज करना है, कैंडल स्पेल करवाना है, टैरो सेशन लेना है, टैरो रीडिंग सीखनी है, उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के पाइल 2 वालों के लिए देखते हैं कि उनकी सेकंड मैरिज या फिर ये कहें कि री मैरिज के क्या चांसेस हैं। यूनिवर्स हमें प्लीज़ बताएं। फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स, second card is 7 of wands, वाओ एक कार्ड और आया है मेरे पास, द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। इनके फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं यूनिवर्स। पाइल 2 वालों के फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम क्या कुछ जान सकते हैं, प्लीज हमें बताएं, डिटेल में बताएं। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। ठीक है, डेथ, page of coins, then we have the chariot, 3 of coins, judgment, 7 of swords, the high priest, knight of wands। कुछ बता सकते हैं यूनिवर्स, एनीथिंग एल्स? ओके, 5 ऑफ वैंड्स, और ये जो कार्ड गिरा था द मून, एंड बॉटम में वी हैव 3 ऑफ वैंड्स। ओके, ये कार्ड आना चाहता है, मुझे ऐसा लग रहा है। 6 ऑफ कप्स, वेरी गुड, वेरी नाइस। सो पाइल 2 वालों, चलो देखते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल करके आया है। पहली चीज़ तो अगर आप ये प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि आपकी री मैरिज होने के कितने चांसेस हैं, हाईली चांसेस है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके री मैरिज के। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा पेशेंस वाला मामला दिखाई दे रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए बहुत क्विक हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए हार्डवर्क है, पेशेंस है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि आप लोग देखो, कुछ लोग यहाँ पर डेफिनेटली जो ये वीडियो देख रहे हैं पाइल 2 वो डाइवोर्स्ड हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो री मैरिज तो करना चाहते हैं लेकिन अभी तक उनका डाइवोर्स नहीं हुआ है। ये चीज़ मुझे कार्ड में क्लियरली दिखाई दे रही है। तो अगर पहली चीज़ तो मैं उस पर ही उस पर रोशनी डालती हूँ, पर्दा नहीं रोशनी डालते हैं, कि आपका जो आपने डाइवोर्स के लिए फाइल किया हुआ है कोर्ट में, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। देखो, बहुत लड़ाई लड़ रहे हो आप ऑलरेडी, मुझे दिखाई दे रहा है, और आगे भी शायद आपको थोड़ी लड़ाई अभी लड़नी और बाकी है। लेकिन जजमेंट का कार्ड मुझे यहाँ कह रहा है कि फैसला आपके हक में होगा। जैसे ही आप इस चीज़ से फ्री हो जाओगे, आपके एक्स
हस्बैंड एक्स वाइफ से आप जैसे ही फ्री हो जाओगे आप रीमैरिज के बारे में सोच सकते हो और आगे फर्दर कोई डिसीजन ले सकते हो, कोई स्टेप ले सकते हो। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, डेफिनेटली दिखाई दे रही है। अगर जो लोग ऑलरेडी डाइवोर्स हैं वो सोच रहे हैं तो मैं ये बता दूं काफ़ी ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं आपकी शादी होने के। और मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी लव मैरिज होगी। अब जो मैरिज आप करने वाले हो वो आपकी लव मैरिज होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ये जो व्यक्ति है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को आप ऑलरेडी अभी जानते हो और ये आपको स्पाई करते हैं, छुप छुप कर देखते हैं या आप पर नज़र बना के रखते हैं, सोशल मीडिया पर आपसे कनेक्टेड हैं या आप पर नज़र बनाए रखते हैं। कुछ तो ऐसा है, आपको बेटर पता होगा। जो चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है मैं आपको हिंट के थ्रू बता सकती हूँ। पर कोई है, मेरे पास 2 कार्ड ऐसे हैं जो मुझे इंडिकेट कर रहे हैं ये कोई हिडन व्यक्ति है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ एज अ गाइडेंस भी दिखाई दे रही है ना, कुछ लोग ऐसे भी आपके इर्द गिर्द हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो 2 फेस पीपल है, जो लोग 2 चेहरे रखते हैं, आपके लिए अच्छा नहीं सोचते लेकिन आपके मुंह पर अच्छे बनते हैं। ऐसे लोगों से आपने दूरी बनाना है, उनको पहचानना है और उनसे दूर हो जाना है, उनसे कट ऑफ कर लेना है आपने, ठीक है। रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं ये आपकी जो रीमैरिज है या जो कुछ आपकी लाइफ में नया स्टार्ट होगा उसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको फेस करना पड़ जाए। इसलिए बेटर है कि इसे छुपे हुए दुश्मनों से आप पहले ही सावधान हो जाए, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अंदेशा कर रहे हैं। कुछ लोग मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में अभी करेंटली दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन और अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको यही गाइड करूँगी कि आपने एक तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है और इस पीरियड को आपने अच्छे से निकालने की कोशिश करना है पॉजिटिवली। आई नो बहुत टफ होता है ऐसे टाइम में पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव चीज़ें करना, लेकिन यू हैव टू डू इट। और अपनी तरफ से अपना पूरा एफर्ट डालिए, जितना आप अपना बेस्ट कर सकते हैं। सिचुएशन पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कीजिए। ये चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। जैसे ही आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति आपके इर्द गिर्द मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है नेक्स्ट ईयर में आप लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, नॉट सबके लिए, बट कुछ लोगों के लिए पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है, तो पेशेंस तो आपको पर रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कोई भी व्यक्ति है, हो सकता है कि शुरू में आपको ऐसे लगे कि घमंडी है, बात नहीं करते, काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, इस तरह की चीज़ें, बट ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सीक्रेटिव पर्सन हो सकते हैं जिनसे आपकी रीमैरिज होने के चांसेस यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। इनको जानना, इनको समझना भी एक अपने आप में एक गुत्थी और एक क्या बोलते हैं, पहेली की तरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो आपको वहाँ पर पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। आपको वहाँ पर ये सोचना है कि हो सकता है जो चीज़ जैसे दिखाई दे रही हो वैसी ना हो। और आप हो सकता है सोशल मीडिया पे एक दूसरे से कनेक्टेड मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई मैसेज वगैरह का कोई लफड़ा है या कोई मैसेज रिसीव होता मुझे दिखाई दे रहा है। अगर ये अरेंज मैरिज भी है तो इनके पेरेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे, काफ़ी ज़्यादा प्यार से आपके साथ रहेंगे, आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार से रखेंगे। काफ़ी केयरफुल फैमिली हो सकती है इनकी। और हो सकता है कि शुरुआत में आपको हो सकता है ऐसा लगे कि ये बिल्कुल वैसे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा आपको समझ आएगा, ये बातें, ये चीज़ें समझ में आएगी कि नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा केयरफुल पर्सन है आपके लिए और शायद दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर यू।
ये चीज़ मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरह से देख पा रही हूँ। अगर मैं फाइनेंशियली बात करूँ तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा स्टेबल मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड व्यक्ति और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग व्यक्ति ये हो सकते हैं। इनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो सकती है। अगर जिम वगैरह करते हैं तो इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होगी, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और बाकी अगर जो लोग किसी ऐसे मसले में फंसे हुए हैं जहाँ पर उनको ये उम्मीद है कि आपके साथ जस्टिस होगा, नहीं होगा, डेफिनेटली आपको वहाँ से आपके साथ जस्टिस होगा, आपको जजमेंट मिलेगा और आप अपनी लाइफ में आगे जा सकते हैं और भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, या तो डिफरेंसेस हो सकते हैं किसी भी प्रकार के, लाइक कास्ट पे डिफरेंस हो सकता है या फिर एज डिफरेंस हो सकता है या फिर थोड़ा सा मैच्योरिटी का डिफरेंसेस हो सकता है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप लोग डेफिनेटली मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, रुके हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। डे बाय डे आप मुझे आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, पीछे आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। और खुद के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक वॉरियर की तरह आप लड़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि लाइफ मेरी बेटर हो। कुछ लोग की जो मैरिज है वो आउट ऑफ हो सकती है, लाइक हो सकता है अगर आप सोच रहे हो कि लोकल में ही आपकी मैरिज हो जाए जहाँ पर आप रह रहे हो, व्हाटएवर, बट वहाँ नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है थोड़ी दूरी पर या फिर आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए लिटरली 7 समुंदर पार वाली चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है और ये बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग पर्सन हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि इनके ऑलरेडी बच्चे हो सकते हैं, इनकी फर्स्ट मैरिज से बच्चे हो सकते हैं या फिर आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी आपके साथ रहेंगे। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। लव ओवरफ्लो दिखाई दे रहा है मुझे और स्टेबिलिटी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी और पैशनेट रिलेशनशिप ये मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आप दोनों मुझे बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड व्यक्ति लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हो कुछ चीज़ों को लेकर के या अपने काम में। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। डेफिनेटली बच्चे यहाँ इन्वॉल्व है, अब किसके हो सकते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, समय बताएगा, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व होती है मुझे दिखाई दे रही है। अगर आप सोच रहे हो लोकल में हो जाए, लोकल में नहीं है यार, थोड़ा आपको हो सकता है ट्रैवल करना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए टीचर हो सकते हैं ये या फिर किसी ऐसी एजुकेशन से रिलेटेड फील्ड से हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट फील्ड से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये आपका कोई जिम ट्रेनर भी हो सकता है। लिटरली मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा है, बट हो सकता है अगर निकला है मुझसे तो डेफिनेटली। लेकिन कुछ लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है आप इनको ऑलरेडी जानते हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल मैरिज हो सकती है, लेकिन जिनके लिए ट्रेडिशनल मैरिज है वो बहुत कम लोग होंगे जिनके लिए ट्रेडिशनल मैरिज है। अब जो सेकंड मैरिज होगी वो आपकी लव मैरिज होगी, या फिर ये समझ लीजिए कि लव कम अरेंज, अरेंज कम लव, दोनों का मिक्स होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये मैरिज आगे चल के काम करेगी नहीं करेगी, डेफिनेटली वर्क करेगी, क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। मुझे फर्स्ट रीडिंग में तो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स भी आए हैं, बट इस रीडिंग में डेफिनेटली बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो आप आगे जा सकते हो, अपना अच्छा लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कर सकते हो, अपना इनर वर्क अच्छे से करो, मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करो और पॉजिटिव रहो। पुरानी चीज़ों से, बैड एनर्जी से बाहर आने की कोशिश करो, आपके लिए चीज़ें बेहतर होती है दिखाई दे रही है। तो ये थी पाइल 2 वालों के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कर सकते हो तो, एंड बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि मैं इन फ्यूचर में जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, आप मेरे साथ सेशन बुक करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर वहाँ दिया हुआ है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन
बाय, लव एंड लाइट टू यू ऑल।